नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्स्थ क्लास में एडमिशन के लिए जो आपका नवोदय का एग्ज़ाम होता है उसके मैथ के सिलेबस की। काफ़ी कमेंट आए थे कि सर मैथ के बारे में वीडियो बना दीजिए कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, आखिर आपको कितना मैथ पढ़ना है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस बताया गया है वो क्या है भी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 12 आपको टॉपिक दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 12 टॉपिक दिए गए हैं। ये आपके चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ आपके 12 टॉपिक हैं। और चैप्टर कौन-कौन से हैं, उन चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले पहला चैप्टर है आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम इंक्लूडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग, नियरेस्ट, 10, 100, थाउजेंड्स, नंबर नेम्स एंड वैल्यू। मतलब है कि आपको संख्याओं के बारे में पहले ज्ञान होना चाहिए कि आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, आपके राउंड ऑफ वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। नंबरों के नेम मतलब कि संख्या को वर्ड्स में लिखिए, शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए, उनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब कंप्लीट संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहला चैप्टर आपका संख्याओं के बारे में है। क्लियर कट बात है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, कि आपको जोड़ घटा भाग गुणा, ये जो आपके फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं ना, ये आपके जोड़ घटा भाग गुणा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। होल नंबर क्या होते हैं कि आपको पता होगा कि जो प्राकृत संख्याएं की नंबरों को हमने कैटेगरी में बांट रखा है कि जैसे अगर आपके नेचुरल नंबर है भी, ठीक है, नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। लगातार आगे इस क्रम में ये बढ़ते जाएंगे। अब आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर तो हमें तो होल नंबर के बारे में पूछा था। ये अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो ऐड कर दूं ना तो आपके क्या आ जाएंगे? होल नंबर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? लास्ट तक चलते जाएँगे जहाँ तक नंबर जाएँगे। ध्यान रखना इसमें न तो नेगेटिव वाले आएँगे, माइनस का निशान है वो भी नहीं आएँगे। 1/2, 3/4, 5/4 मतलब फ्रैक्शन भी नहीं आएँगे। नेचुरल ये आपके होल नंबर है। होल मतलब आपका पूर्ण संख्या भी। चीज़ें क्लियर हुई आपकी? अब आते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, कि जो आपको फैक्टर पढ़ने हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड पढ़ने हैं, मल्टीपल पढ़ने हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? गुणज। क्या होते हैं? गुणज होते हैं। और उनकी क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज, उनके क्या गुण धर्म है, किस प्रकार से वो वर्क करेंगे, तो वो चीजें आपको पढ़नी होंगी चैप्टर नंबर 3 में। चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? सिलेबस एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको क्लियर करते हुए चलना है। और उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की भी। फ्रैक्शंस एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो आपके फ्रैक्शंस हैं, अभी जो आप फ्रैक्शन है ना, भिन्न बोलते हैं जिनको आप, 2/3 है आपका, 3/4 है, इस प्रकार की आपकी फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको। तो इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करना है आपको? क्या क्या दे रखे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन है किसका? लाइक फ्रैक्शन का। यहाँ पे आपको नोट करना है कौन सा है? लाइक फ्रैक्शन का है सिर्फ भी। किसका है? लाइक फ्रैक्शन का। एंड मल्टीप्लिकेशन अनलाइक फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस नंबर नॉट इंक्लूडिंग। और आपको ध्यान में रखना है कि अनलाइक फ्रैक्शन का आपको न तो डिवीजन आएगा आपका, ठीक है, और न आपका अनलाइक फ्रैक्शन आएंगे। अब आप कहेंगे सर लाइक और अनलाइक क्या होते हैं भी? यही बात है आपके, लाइक और अनलाइक क्या होते हैं? लाइक और अनलाइक में आपको क्या देखना है? आपको डिनोमिनेटर देखना है। अगर जिनका डिनोमिनेटर सेम है ना तो वो क्या है? आपका लाइक फ्रैक्शन है। और डिनोमिनेटर अगर आपका अलग है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे 2/4 और 3/4, ये बताइए मुझे लाइक है या फिर अनलाइक है? आप कहेंगे सर ये लाइक फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार के आपके क्या आएंगे? लाइक फ्रैक्शन के जोड़, घटा और गुणा आएगी, भाग नहीं आएगा, और अनलाइक फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चीजें क्लियर आपकी अभी तक? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एंड यूनिट कन्वर्जन भी। तो सबसे पहले आपको लेंथ, जैसे आपका किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेसीमीटर है, तो इस प्रकार उनका ये सारी चीज़ें होती ना आपकी, मनी है, रुपया है, पैसा है, और उनका यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। किस प्रकार से आप किलोग्राम के सेंटीग्राम बना लेंगे, हेक्टोग्राम बना लेंगे। हेक्टोग्राम दे रखा तो आप इस प्रकार से यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए हर का। इसका आपका लेंथ का भी आएगा, मास का भी आएगा। मास मतलब बार का, किलोग्राम वाला भी।
ठीक है, टाइम, मनी और यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बदल गया ना कि एक चीज़ से जैसे किलोमीटर है तो आपको मीटर बनाना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा भी, ठीक है, बोर्ड मास पढ़ा था ना। जो आपके इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन्होंने पढ़ा होगा बोर्ड मास भी, कि पहले हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड। और उसने आपको पढ़ा होगा कोका भागू जोग भी। क्या पढ़ा होगा हिंदी मीडियम ने? कोका भागू जोग। तो आपको ये चीज़, आपको बोर्ड मास के बारे में ये बताया गया है, अभी बोर्ड मास आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 7, पैरामीटर और एरिया, पैरामीटर और पॉलीगन। जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आपका जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, तो इस प्रकार से आएंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल्स का एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। कि यह क्या आएगा? आपको तीन ही चीज है, आपको स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का आपको एरिया आएगा भी। ठीक है, और ध्यान में रखना कि ये जो ट्रायंगल वाला आएगा ना, ये क्या है? एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल के पार्ट के तौर पर ही आएगा, ऐसे अलग से आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको अलग से पढ़ लेना। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, मैथ का बैच आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अब ये मत समझना कि ये जो मैथ का बैच है आपको पैसे में मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको मिलेगा। यदि आपको मैथ पढ़ना है ना, तो आप एक काम कर लीजिए, सिर्फ चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको नवोदय 2027 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप नवोदय 2027 की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने हैं और कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाऊंगा मैथ के। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप एक प्रकार का क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएंगे, लेकिन यदि आप कंसेप्ट सीख लेंगे ना, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर देंगे। उसके बाद सिर्फ आप नवोदय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। आपको जो भी क्वेश्चन नया आए, आपको क्या करना, क्वेश्चन का फोटो खींचना है और टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, समझा दूंगा कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई है। तो ऐसी चीज़ें आपको फ्री में कहीं पे नहीं मिलने वाली। तो यदि आप मैथ वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आप 2-4 क्लासें लगा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे सर वास्तव में हमें मज़ा आ गया। तो चलिए एक बार हम क्या, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो की जब भी बैच स्टार्ट होगा, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, उस मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पहला जो कमेंट है उसमें भी पिन कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो कल से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। शायद आप जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम हमारा बैच स्टार्ट हो चुका हो। उसके बाद आगे आ जाइए, पैरामीटर आपका हो गया ये। टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग डायरेक्शंस एंड मैपिंग। तो आपको क्या करना, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने की, एंगल कितने पर एक्यूट है, आपके एक्यूट एंगल है, आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, एक पूछ रहा है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों लैंग्वेज में। देखिए कंसेप्ट है, आप दोनों लैंग्वेज में सीखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, वो मेरा काम है आपको मैथ पढ़ाना। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग डायरेक्शंस एंड मैपिंग भी। ये चीज होगी आपकी एंगल के बारे में आपको होना चाहिए। डाटा एनालाइज यूजिंग बार डायग्राम टेबल एंड पिक्टोग्राफ। आपको डाटा एनालाइज करना सबसे आसान चैप्टर है ये। आपने बार ग्राफ आपने पढ़ लिए होंगे शायद, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह के बारे में ये आएगा। तो यहाँ पे ये आपका ऑफिशियल मैथ का सिलेबस है। सिर्फ आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये आपके 9 है ना, तो मैक्सिमम आपकी 10 या 11 क्लासेज बनेंगी। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 या 11 क्लास आप कर लेना। आप कहीं से भी नवोदय का कोई भी आपको मॉक टेस्ट दे, कोई भी क्वेश्चन दे, वो जब आप लगाएंगे ना, तो आप लगभग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 15 क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो क्लियर है। यदि आपका और कोई डाउट है और कुछ चीज़ आप नवोदय के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम कल हमारे बैच में। आपको लाइव में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ, लाइव में नहीं पढ़ाऊंगा। आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी तरह से क्लासेज मिलेगी। ठीक है, रोज शाम को 7 बजे आपकी क्लास आएगी, रिकॉर्डिंग जो आपको रिकॉर्डिंग करके जो चैनल पे लाइव कर दी जाएगी, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको ये 100% विश्वास दिलाता हूँ। तो मिलेंगे हम कल हमारे बैच में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।